हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बिल्कुल कमाल का वीडियो है, आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी के फुल रिवीजन। यानी इस वीडियो में हमने जो है टोटल पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव कवर करे हैं। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका 100 मार्क्स हिंदी का पूरा मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं साथ ही साथ चैप्टर वाइज और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पीछे पूछे गए हैं अब तक के सारे क्वेश्चन को हमने टोटल संग्रह किया है यहाँ पे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हमने जो है टोटल के क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश किया हूँ, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप लोग अंत तक जो देखेंगे, बस एक सी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों को शेयर और अंत तक जरूर देखना है आपको, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत किया हूँ उतना। तो आप लोग अगर नहीं देखते हैं अंत तक तो फिर मुझे बनाने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को अंत देखेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज पहले एक्सप्लेन इसको सारे से मतलब सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्लास 12 हिंदी गद्यखंड का ये चैप्टर नंबर 1, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जो किस काल के रचनाकार है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे फटाफट। राइट ऑप्शन की बात करेंगे, अगर आप लोग पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। हम लोग थोड़ा तेजी से कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूरे बुक का कवर करना है और पूरे बुक में बता आप लोगों को 13 तो 26 लगभग चैप्टर है, तो 26 चैप्टर को इस वीडियो में खत्म करना है, इसलिए हम थोड़ा तेजी से कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोग अंत तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन को दिल थाम के आप लोग को देखना है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, एकदम आराम से एक बार बैठ जाना है। और नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो इसको लाइक करके रख देंगे, आपका लाइक वाला लिस्ट में रह जाएगा, तो वहां से आप लोग किसी टाइम भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एकदम अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को रिविजन करते ना, याद करते जाना है। बस मैं बार बार आप लोग को इसलिए समझाऊं क्योंकि काफी मेहनत से ये वीडियो बनाऊं। अगर मैं मेहनत से तो आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपका एग्जाम की काफी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत वो क्या है, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ललित निबंध। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर जो सही सही बताने की कोशिश करूंगा, बाय मिस्टेक अगर कोई मिस्टेक हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। तो इसकी आप लोग चिंता नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करें कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएंगे आप लोग। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्या कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो कब हुआ था। देखिए ध्यान से 4 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यानी 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट की पैदाइश हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बालकृष्ण भट्ट का निधन जो वो कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 20 जुलाई 1914 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करेंगे बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो कहाँ था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी जो कुल कितने निबंध लिखे, ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1000 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 करेंगे बालकृष्ण के जो है प्रश्न का नाम बताना आप लोग को। ध्यान देंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये तीनों यहाँ पे हो जाएगा, यानी अचार डिम्बे नई रोशनी की विष और जैसा काम वैसा परिणाम, ये जो है परेशान का नाम है, तो जान देंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि कौन सा उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था, इनमें से कौन सा उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट ने जो है नहीं लिखा था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि अजातशत्रु राइट ऑप्शन बी राइट रखेंगे, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से कवर कर देंगे, सारे क्वेश्चन को देखते आएंगे, एक भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ना नहीं है, अंत तक बना रहना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को बार बार मैं समझा रहा हूँ और बार बार कर रहा हूँ, एक बार शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर को देखना है, ठीक है, एक भी चैप्टर को आप लोग छोड़ना नहीं है। 10 का राइट ऑप्शन देखेंगे, राइट ऑप्शन पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, देखो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा क्या कहते हैं वाक से शक्ति, क्या होगा वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एडिशन का मत क्या था, मतलब क्या है एडिशन का मत क्या है, ध्यान देंगे। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये जो है एडिशन का मत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करें, बातचीत शीर्षक निबंध की सुविधा की रचना है। ध्यान देंगे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कि निबंध क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए निबंध। तो इस तरह हम लोग का चैप्टर नंबर 1 से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2020 में पूछा गया है बोर्ड मॉडल पेपर। तो इस तरह हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आप लोग को ध्यान से बने रहना, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से बने रहेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। काफी मेहनत से आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप पे जो फर्ज बनता है कि आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला हम लोग का चैप्टर है, देख पाएंगे चैप्टर नंबर 2 और गद्य खंड का हिंदी क्लास 12, ठीक है। इसमें जो है हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, चलिए इसको शुरू करते हैं। हमेशा के बार बार आप लोग कह रहा हूँ कि अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन को बताएंगे। अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं लाइव कमेंट करेंगे, अगर ऑफलाइन देखें तो ऑफलाइन भी कमेंट करें, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक, देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है देखो। राइट ऑप्शन की बात करेंगे, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी लहना सिंह, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था ये जो कहानी जो किस प्रकार की है, देखेंगे ध्यान से कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, 2015, 2016, 2019। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमने आप लोग को एकदम टिक भी लगा दिया, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, यानी कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए काफी मेहनत से बना रहा हूं वीडियो, बस बार बार मैं आप लोग को ये एहसास दिलाऊं कितना मेहनत लगा होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करेंगे, आप लोग शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। बस मैं सब तक पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप लोग रिक्वेस्ट करें कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्म प्रधान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा करा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 करा, उसने कहा था कि जो है इसमें किस शहर का चित्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी अमृतसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि जर्मन पटल को किसने जो है मार गिरा। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी वजीर सिंह, ऑप्शन नंबर सॉरी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कराया, उसने कहा था जो किस वर्ष की रचना है। देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1915। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था। ध्यान देंगे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 7 जुलाई 1883। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 1883 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन जो कब हुआ था। ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 12 सितंबर 1922 को। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 12 सितंबर 1922। अच्छी तरह से याद कर देंगे, सारे क्वेश्चन को एकदम रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 करा, तो ध्यान देंगे 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान जो है कहाँ था। ध्यान देंगे राइट ऑप्शन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलियर जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का है, गुलेरी जी का प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देंगे 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था बुद्ध का कांटा एंड क्या कहते हैं सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 का कि जी के प्रमुख निबंधों का मतलब गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताना आप लोगों को। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे जिन्होंने तीनों जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। देखेंगे ध्यान से 12 क्वेश्चन क्या करा, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपयुक्त तीनों यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी द्वि प्रेम कहानी होगा, युद्ध कहानी होगा, प्रेम पर बलिदान की कहानी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का है, किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो है बहुत साफ हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन जो हम लोग का बहुत क्वेश्चन कवर करना है, क्योंकि दोनों पार्ट से लेना है, गद्य खंड और पद खंड, ठीक है। तो वो दोनों मिलाकर के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत सारा लॉन्ग समय लग जाएगा, काफी मेहनत से बोलना पड़ता है, बहुत लंबा समय से बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग को लगता है कि हम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के स्पीड को कम कर सकते हैं, आप लोग अपना स्पीड को कम कर लेंगे, फिर उसको देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत जल्दी हमको खत्म करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार कंटिन्यू अगर लगातार 2-3 घंटा बोलेंगे तो सोच सकते हैं कितना मेरा मतलब क्या हो सकता है मेरा हाल। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था। चलिए मैं आप लोग को इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग शायद समझते हो, आप लोग को पता नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग शेयर जरूर करेंगे, बस यही कहूँगा कि आप लोग एक चीज़ हेल्प कर सकते हैं, बस शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर ये दो करना आप लोग को। गुलरी जी के किन पत्रिकाओं का जो है संपादन किया, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गुलरी जो है क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन था,
हाँ, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, ध्यान देंगे तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे। देख लीजिए ऑप्शन आपके यहाँ सामने में है, समलोचक, काशी, नागरिक, परिचित पत्रिका, या फिर धर्मयुग पत्रिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, या फिर वर्गम। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो ऑप्शन में यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समालोचन, काशी, नगरीय, क्या कहते हैं, प्रचारिणी पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कह रहा है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया, ध्यान देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है कि कदमाई का क्या अर्थ होता है, कदमाई का क्या अर्थ होता है, ध्यान देंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा, विवाह होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। देखो कितने तेजी से हमने कवर करा रहे हैं, तो आप लोग को अंत तक बना रहना, सारे क्वेश्चन को कवर कंप्लीट करना है। ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर हम लोग का आ चुका है, देख रहे क्लास 12 हिंदी पदखंड चैप्टर नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 पार्ट क्या कहते हैं 2, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 होगा क्या, अच्छा पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में मतलब इस चैप्टर में हम लोग को क्या कह रहा है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, एकदम बार बार आप लोग कह रहे हैं जरूर अंत तक देखेंगे, दिल थाम के देखना है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो विनय पत्रिका की भाषा है, देखो बीएससीबी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा, अंतवेदी। ठीक है, ब्रजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, जाएंगे ध्यान से। बीएससीबी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या हो जाएगा, सामान्यवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्या तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। देखो बीएससीबी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नर हरिदास। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को याद करते आएंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कभी भी आप लोग को ये तो अगर छोड़ के आएंगे तो पछतावा आपको होगा, क्योंकि काफी मेहनत से साल के साथ, ईयर के साथ, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, मॉडल पेपर के साथ और बुक से कंप्लीटली चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन लेके आऊं, तो इससे अच्छा आपको वीडियो मिल ही नहीं सकता। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक पूरे कंप्लीटली, तो फिर आप लोग को पढ़ने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आप लोग को ये बात आश्वासन दिला सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, बट आप लोग जो है अच्छी तरह से आप लोग को देखना है, बस यही कहूँगा मैं। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी भक्ति काल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कह रहा है, साहित्य लहरी जो किन की रचना है, साहित्य लहरी जो वो किन की रचना है। 5 में क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो यानी सूरदास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सूरदास। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, कवितावली के रचनाकार जो है इनमें से कौन है। देखो 2018 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, तुलसीदास होगा, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करा के कविता करके तुलसी ना कर लसे, कविता लसी या पुतली क्या पुलसी की कला, ये पंक्तियां जो है किसको अमर बनाती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, तुलसीदास एवं कविता को, मैंने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का तुलसीदास का जन्म जो कब हुआ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर 1542, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, 1542। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का है, तुलसीदास का जन्म जो कहाँ हुआ था, ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का है, तुलसीदास का जन्म हुआ था, ये हुआ था आपका राजपुर जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 का है कि तुलसीदास का मूल निवास नाम मूल नाम क्या था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, ध्यान देंगे। ये राम बोला इसका मूल नाम था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, ध्यान देंगे। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था, तो उसके माता पिता का नाम था हुसली एवं क्या कहते हैं आत्मराम दुबे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कह रहा है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रत्नावली, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हम लोग का 13 कह रहा है कि खाली जगह को खाली जगह को भरे, भरने कह रहा है यहाँ पे, भरे पेट भरी तुलसी ही जेवाई डैश डैश सुधा सुनाजू। तो देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या खाली जगह होगा आपका, यहाँ पे भगती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्या कह रहा है, तुलसीदास की शिक्षा जो है, तुलसीदास की शिक्षा कहाँ से मिली, तुलसीदास को अच्छा को शिक्षा कहाँ से मिली, ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त सभी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 15 क्वेश्चन करा के तुलसीदास से घर का परित्याग जो है क्यों किया, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया था। 15 का राइट ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पे पत्नी के फटकार से किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था, तो तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था। 16 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया काशी में। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन का तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे विनर में महत्व से गंभीर और शांत, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है,
है ना, हाँ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा कि खाली जगह को भरे, नाम लें भरे डैश, खाली जगह को भरे, नाम लें भरे डैश डैश एक प्रभु दासी दास कहाई। तो देखो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ऐसे उधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उधर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो है, यानी शेष सनातन काशी के विद्वान। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग को अंत तक रहना, सारे क्वेश्चन कवर करना है। ये तो था चैप्टर शायद पार्ट 2 से आ गया था, ठीक है, लेकिन हम लोग को पार्ट 1 अभी कर रहे थे, लेकिन वो पार्ट 2 का आ गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। वो चैप्टर 3 था कि क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए आप लोग को अंत तक बना रहना, सारे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, बहुत बार बार कह रहा हूँ, आप लोग को शेयर जरूर करना है। किस रत्नाकार की पंक्तियां क्या है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वहाँ पर झूलती हुई जूही की माला है। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी जो है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के सम्मानित जो रचना है, देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उर्वशी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो है काव्य कृति जो है क्या है, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी कुरुक्षेत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे 4 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, निबंध क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी निबंध। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताना आपको। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो कब हुआ, तो ध्यान देंगे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 23 सितंबर 1908 को होता क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन जो है कब हुआ था, ध्यान देंगे। तो रामधारी सिंह का निधन जो हुआ था वो बता आपका 24 अप्रैल 1974, क्या हुआ था, 24 अप्रैल 1974, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो कहाँ हुआ था, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो 8 का राइट ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सिमरिया जो कि बेगूसराय बिहार में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। काफी सबको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कह रहा है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। हम जो काफी तेजी से बोल रहे हैं, बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि क्वेश्चन को हम लोग को 2 चैप्टर का मतलब 2 पार्ट का कवर करना है। 13-26 चैप्टर है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगर आप लोग लेजी से देखना चाहते हैं यानी स्लो से देखना चाहते हैं, तो आप लोग को यूट्यूब में सिस्टम मिलता है, आप लोग जो स्पीड को घटा सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड घटा करके आप लोग देख सकते हैं अगर हम ज़्यादा तेजी बोल रहे तो। फिलहाल आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पद्म भूषण होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करा है, काफ़ी बोल बोल के थक भी जा रहा हूँ मैं, लेकिन क्या करें, लेकिन आप लोगों के लिए करना पता है, बस एक उम्मीद पे कि आप लोग शेयर करेंगे अधिक से अधिक और लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, तो दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, तो 11 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रभाव पूर्ण क्या कहते हैं वाग्मिता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का है, दिनकर किस युग के कवि थे, ध्यान देंगे। 12 क्वेश्चन का दिनकर किस युग के कवि थे, ये हो जाएगा आपका छायावाद उत्तर युग, क्या नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा छायावाद उत्तर युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि कामिनी तो अपने साथ डैश डैश की शांति लाती है, खाली जगह को भरना है, तो यहाँ पे शांति कामिनी तो अपने साथ डैश की यानी क्या लगेगा यहाँ पे, ध्यान देंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यामिनी, यानी यामिनी की शांति लाती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं वो डैश है, वो ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो है अपूर्ण है, क्या हो जाएगा, जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वो अपूर्ण है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 करके अर्धनारीश्वर का जो है क्या अर्थ है, अर्धनारीश्वर का जो है था इसका अर्थ बताना आप लोग को, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका रूप, अर्धनारीश्वर यानी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग जो है नारी का होता है, तो इसको क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। काफ़ी मेहनत से मैं बोल के थक जा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आप ही लोग की मेहनत मतलब आप ही लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग से बस यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे, इस वीडियो को वायरल करेंगे, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कंटिन्यू, और सारे चैप्टर को एक जगह कवर करना पड़ता है, और सारे चैप्टर को देखना पड़ता है कौन से चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, सारे चीज हमने यहाँ पे एकदम फिट कर दिया आपकी आसानी के लिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि रोज कहानी जो है कहानीकार है, देखेंगे यहाँ पे 2019-2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए जगह आ गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि मालती के पिता का नाम है, मालती के पिता का नाम क्या होगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह यानी माहेश्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का
कि तरस सप्तक के संपादक कौन है? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वगैरह आगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो 2000 यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पे एक नहीं होगा वो मतलब ऐसे दे दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे करा है, क्या करा है कि गैगरीन क्या है? तो गैगरीन जो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, गैगरीन जो एक बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का रोज कहानी की नायिका कौन है? देखो 2018 क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मालती। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगय जी का जो जन्म जो कहाँ हुआ था? अगय जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था जाएंगे ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कसिया जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश से पड़ता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 करेंगे। अगय जी का जन्म जो कब हुआ था? अगय जी का जन्म जो कब हुआ था? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 का अगय जी का निधन जो कब हुआ था? अगय जी का निधन कब हुआ था? ध्यान से देखेंगे, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो देखो राइट आंसर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका 4 अप्रैल 1987, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि अगय जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? मूल निवास जो है कहाँ था? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 करा अगय जी का मूल निवास जो करतारपुर जो कि पंजाब में था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 करा कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्ण नाम क्या था? रोज शीर्षक कहानी का पूर्ण नाम क्या था? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गैगरीन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करा किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान परा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरी रही हो। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ये जो पंक्ति जो किससे लिया गया है? 11 नंबर क्वेश्चन का एडिशन आपका ऑप्शन ए होगा, नहीं रोज से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करा कि किस पाठ में आया कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रोज। ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमें इंपोर्टेंट करा रहे हैं, एकदम बहुत ही आपको अंदर से फील होगा कि क्या बात है, बहुत ही जितना भी क्वेश्चन है सब तो इंपोर्टेंट ही लग रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन को हमने टिक आउट कर दिया कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, और सारे क्वेश्चन को आप लोग को सोल्यूशन अच्छे से करना है, सारे क्वेश्चन को अंत तक देखना है, लाइक करना, शेयर करना, बस यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ना काफ़ी थक जा रहा हूँ बोल के। चलिए मालती के पति जो पेशे से क्या से ध्यान देंगे, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, यानी डॉक्टर थे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं। हम लोग का इस चैप्टर का कंप्लीट हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का हिंदी का। कहाँ गया चैप्टर? 1 मिनट, हाँ ये तो हो गया मालती के पेशे का। आगे हम लोग का चैप्टर नंबर यहाँ पे देखिए 6 करा है। क्या करा है? गद्य खंड का 6 नंबर चैप्टर, क्लास 12 हिंदी, चैप्टर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग इस चैप्टर को भी शुरू करते हैं। एकदम अच्छी तरह से रहना है, सारे चैप्टर को कवर करके जाना है, आप लोग को बीच में छोड़ के जाना नहीं। ठीक है, अगर आप लोग छोड़ के गए तो फिर क्या होगा जानते हैं आप लोग ना, इतने मेहनत से बनाने का अगर आप लोग साथ नहीं देते हैं, फिर अंत तक नहीं देखते हैं और दूसरों को नहीं शेयर करते, फिर फायदा कुछ नहीं होता है। इसलिए आप लोग के लिए बना रहा हूँ, बस ये भरोसा करके कि अगर अच्छी तरह पढ़ लेते हैं आप लोग का, तो आप लोग का जो है एकदम एग्जाम की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ध्यान दें 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सुखदेव। ठीक है, जिस तरह हमने पूरे बुक का कंप्लीट जो है आपको एक रिवीजन करके सारा चीज दे दिया, उसी तरह हम लोग ग्रामर का पूरा कंप्लीट एक वीडियो में कर देंगे। बस 2 ही वीडियो रहेगा, आपका जो एग्जाम पार कर देगा। ठीक है, बाहर से आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस यही शर्त है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मैं ग्रामर का वीडियो जल्दी ही लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, इस तरह मैंने आप लोग से उम्मीद कराया था कि हर सब्जेक्ट का पूरा सभी चैप्टर का एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे एक वीडियो में आपका ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का बनाना चाहते हो, अगर आप लोग साथ देना चाहते हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। ठीक है, जितना शेयर करेंगे जितना जल्दी उतना हमको मोटिवेट मिलता है, और अलग अलग सब्जेक्ट के बनाने का भी फायदा होता है कि हाँ चलो हम जो बना रहे हैं लोगों तक पहुंच रहा है और लोग जो है इसको अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 2011 पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भगत सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन में यहाँ पे तीसरा का भगत सिंह का जन्म जो कब हुआ था? ध्यान देंगे 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी 28 सितंबर 1907 को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, भगत सिंह को फांसी की सजा जो कब मिली? ध्यान देंगे 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 23 मार्च 1931। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का भगत सिंह का जन्म जो कहाँ हुआ था? ध्यान देंगे भगत सिंह का जन्म जो हुआ था बंगा चक्का नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायपुर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं भगत सिंह का जो है पैतृक गांव कहाँ था? तो भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? ध्यान देंगे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कटखरा क्या कहते हैं खटकर कला जो कि पंजाब में पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन भगत सिंह के माता पिता का नाम बोल रहा, तो इसके माता पिता नाम था विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 8 करा भगत सिंह के पिता जो कितनी बार जेल गए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यानी अनेक बार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 करा भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो कब हुई थी, ध्यान दें, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी आपका अक्टूबर 1926 को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 करा किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के जो है भाग्य का पूर्णतः भुला दिया देना चाहिए, किसने कहा था, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है, हो सकती है आपका चुनौतियों की चुनौतियों को झेलने में। चलिए इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, काफी एकदम इंपॉर्टेंट के साथ सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब। आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोग रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं आप लोग को यही कहूँगा कि 100% गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन आप लोग इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये चैप्टर 6 है क्या, किससे सहयोगी थे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सुखदेव की। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी सुखदेव के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा करा कि एक लेख और एक पत्र जो है वो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ध्यान देंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया, भगत सिंह होगा, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा भगत सिंह का जन्म जो है कब होता है, राइट ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, 3 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर 1907। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बी तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 सितंबर 1907। तो ये तो हम साथ क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए ना, तो चलिए इसको थोड़ा स्किप कर लेते हैं क्योंकि ये डबल हो चुका है और टाइम तो है नहीं हम लोग के पास कि दोबारा इसको फिर दोबारा डिवीजन करें। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आ चुका है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सिपाही की माँ जो है निम्नलिखित में से कौन है, तो देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन बात करें, ऑप्शन में आपका बी जगह बिस्नी जगह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा, फौजी वहां लड़ने के लिए है वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, उपयुक्त उदाहरण किस पार्ट से लिया गया है। देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। राइट ऑप्शन की बात करेंगे, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिपाही की माँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का सिपाही की माँ एकांकी का नाम मैं आपको बताना है, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्या कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म जो है कब होता है, ध्यान देंगे। मोहन राकेश का जन्म कब होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। मोहन राकेश का सॉरी ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 8 जनवरी 1925 का होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 जनवरी 1925। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मोहन राकेश का निधन जो कब हुआ था, मोहन राकेश का निधन जो है कब हुआ था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा 3 दिसंबर 1972 होगा, क्या होगा, 3 दिसंबर 1972। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म जो कहाँ होता है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ होता है, इसका जन्म होता है आपका हो जाएगा जरी वाली गली अमृतसर पंजाब में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम बताना आप लोग को, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मोहन राकेश के बचपन का नाम ना, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण, या फिर ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट का मोहन राकेश जो है रचित एकांकी के नाम बताना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य के एकांकी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कह रहा है मोहन राकेश रचित नाटक जो संग्रह के नाम लिखे हैं आप लोग को लिखना है। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखा है, तो क्या हो जाएगा, फौलाद का आकाश वारिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है, ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो करे लाए वो तो तारों और क्या कहते हैं बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना, तो 12 नंबर क्वेश्चन का किसने कहा था, ये मुन्नी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कह रहा है किस पार्ट में से उद्धृत है कि यह भी हमारा तरह गरीब आदमी है, देखेंगे ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करें आप लोग हल्के में लेंगे, एकदम दिल थाम के अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन को देखना, ठीक है। बहुत बार आप लोग को समझा रहा हूँ, बहुत बार कह रहा हूँ, लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। बहुत ही मेहनत से बना रहे हो तो आप लोग को मेहनत से देखना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का किसने लिखा, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, नहीं वह नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी, तो एक बार हम लोग पढ़े ऐसा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी हो जाएगा यानी मोहन राकेश। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगले हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अगला हम लोग का चैप्टर यहाँ पे आ चुका है, चैप्टर नंबर 9 देख पा रहे हो, क्लास 12 हिंदी गद्यखंड का। और चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अच्छी तरह से आप लोग को देखना है, सारे क्वेश्चन को हल करना है, अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन को दिल थाम के देखना है, एकदम बैठ जाना है, पूरी सारे को नोट कर देना है या फिर रिवीजन कर देना है। नोट नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। परगीत और समाज शीर्षक निबंध कार्यक्रम बताना आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नामवर सिंह होगा, ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा कि नामवर सिंह का जन्म जो कब हुआ था, नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वो बता आपका कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 28 जुलाई 1927 को। क्वेश्चन नंबर 3 का कि नामवर सिंह का जन्म जो कहाँ हुआ था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन में यहाँ पे सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीएनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो कि आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताना आपको। नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या, तो नामवर सिंह के माता पिता का नाम जो था वो था आपका वगेश्वरी देवी एवं जो है इसमें कुछ था आगे नहीं है, वगेश्वरी देवी हो जाएगा, ठीक है। चलिए माता का तो नाम दिया हुआ लेकिन पिता वाला नाम जो है कट गया इसका, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर जो है पीएचडी की उपाधि जो प्राप्त की। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिंदी के विकास में जो है भरत का योग जो पुस्तक किसने लिखी, ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, नामवर सिंह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। चलिए इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। अगले हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एकदम तेजी से सब लोग सभी चैप्टर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को तेजी लग रहा है तो वीडियो के स्पीड को कम कर देंगे तभी देखेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कंटिन्यू, मेरा मतलब इस तरह बोलना कंटिन्यू बहुत ही मतलब दिक्कत की बात होती है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से करूँ ताकि जल्दी खत्म हो और सारे क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है, एक ही वीडियो में, इसलिए ताकि ज़्यादा कोई अगर तेज़ पढ़ने वाला हो तो उसको टाइम ज़्यादा वेस्ट भी ना हो। जो अगर आप लोग लग रहा है कि तेज़ है तो वीडियो को स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जूठन क्या है देखें, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जूठन क्या है वो जाएगा आपका आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा का जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान देंगे 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का तीसरा करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो कब हुआ था वो हुआ था 30 जून 1950, यानी ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बता रखे हैं बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो कहाँ हुआ था, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बलराज, जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा जो सम्मान प्राप्त हुआ था, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की बात करेंगे 1 मिनट, ये क्या भाग रहा है, हाँ 5 का डी होगा उपयुक्त सभी। चलिए कुछ मिस्टेक हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन का कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताना आपको। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उपयुक्त सभी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करें ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताना आपको। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 करें किसने लिखा, कितने क्रूर समाज में रहे हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धन को बरकरार रखने का संयंत्र ही था, ये सब किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे ध्यान से, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था। देखेंगे 2020 में क्वेश्चन दिया गया था, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया, यानी कली राम, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कह रहा है कि जूठन जो है किस चेतना की रचना है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दलित चेतना की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, तो सलाम कहानी संग्रह कहानीकार कौन है, 2020 में क्वेश्चन दिया गया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस तरह हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एकदम अच्छी तरह से सारे चैप्टर कंप्लीट करते आएंगे, तो आप लोग को अंत तक बना रहना है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर हम लोग का है चैप्टर नंबर 10 देख पा रहे हिंदी गद्यखंड का क्लास 2, तो देखेंगे 10 नंबर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को आ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, ठीक है। एकदम अच्छी तरह से पढ़ना, सारे क्वेश्चन को देखना है, एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं, जैसे आप लोग को बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करेंगे, बस यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, एकदम कंटिन्यू बोल रहे हैं। इतना 1 घंटा या 2 घंटा क्लास आप लोगों को कोई नहीं कराया होगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। इस तरह के सारे चैप्टर को अगर कराया भी होगा तो एक एक अलग अलग करके, मतलब एक परोक्ष सेक्शन का अलग किया होगा, गद्यखंड का अलग किया, लेकिन मैं दोनों को एक साथ करके आपको कहीं ढूंढना ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग ग्रामर का करेंगे, इसलिए आप लोग को लाइक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जिन्होंने डी बताया आत्मकथा ऑप्शन नंबर उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। देखो 2020 या 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का होगा ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो कब हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो हुआ था वो था आपका 29 जून 1949, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग का 4 करा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो कहाँ हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी बलराम मुजफ्फरपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। क्या इसे कन्फ्यूज हो रहा है आप लोग बताना ऑप्शन नंबर सी हुआ क्या। आगे देखते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया शायद, 1 मिनट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये भी मतलब चैप्टर जो है रिपीट हो गया होगा, ठीक है, दोबारा आ गया होगा, तो हम लोग इसको जो है स्किप कर लेते हैं क्योंकि एक बार हम लोग देख लिए तो दोबारा टाइम इससे कोई फायदा नहीं। और ये जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का शुरू होता है 12 नंबर चैप्टर, ठीक है। तो देखेंगे 12 नंबर चैप्टर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चैप्टर कह रहा है कि अरेबा जो है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है। ध्यान देंगे यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कहानी संग्रह। आगे देखते क्वेश्चन में यहाँ पे दूसरा कह त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताना। देखो 2018 में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान देंगे त्रिच जो है कहानी के शीर्षक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जगह उदय प्रकाश नारायण। आगे देखते क्वेश्चन में यहाँ पे तीसरा कह उदय प्रकाश नारायण का जन्म जो कब हुआ था। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है 1 जनवरी 1952 को, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का है कि उदय प्रकाश का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी जगह सीतामढ़ी जो कि अनूपपुर जो कि मौपरा मतलब मध्य प्रदेश होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम था। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि मोहन राकेश की कीर्ति कौन सी नहीं है। तो मोहन राकेश की कीर्ति कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा घास वाली मानसरोवर पूसी की रात कफन, ये हो जाएगा ना। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताना आप लोग को। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सभी डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का त्रिच कहानी जो कैसी है, त्रिच कहानी जो कैसी है, ध्यान देंगे त्रिच कहानी ये है आपका जादुई यथार्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए पूरा क्वेश्चन लॉन्ग है, ये किस पार्ट में आया। अगर त्रिच को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे भागने लगता है। तो ये देखो ये आप लोग पढ़े होंगे ये पूरा, तो ये जो किससे ले गया पता आप सबको, त्रिच से ले गया, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या जगह त्रिच त्रिछा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कि निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में कौन सी पुस्तक जो है मोहन राकेश से लिखी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जगह ईश्वर की आंख। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 का कि कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने जो है अनुदित नहीं की है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह यानी कलाकार क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कलाकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग का जो है क्या है, चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर 3 है और हिंदी का गद्यखंड क्लास 12। तो इसमें भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखना है, अंत तक देखना है। आप सर को जो है शेयर भी करना है, बेस्ट यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से, लाइक करना है, बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, अंत तक बंद रहना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को एक बार में देख लेंगे एक सांस में, उसके बाद आप लोग को टेंशन लेना छोड़ देना हिंदी का, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन करा जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी शिक्षा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा हम जल्दी बोल रहे हैं लेकिन इसको आप लोग इग्नोर करेंगे, अगर आप लोग को जल्दी लग रहा है तो मतलब स्पीड घटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। शिक्षा शीर्षक निबंध जो किसने लिखा है, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा, क्या जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है कब होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 12 मई 1895 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर का 4 का जय कृष्ण मूर्ति का निधन जो कब हुआ था। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 17 फरवरी 1986, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 करा कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है स्थान जो है कहाँ है। ध्यान देंगे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा मदनपल्ली जो कि चित्तूरपुर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 करा कि जय कृष्ण मूर्ति माता पिता का क्या नाम था, क्या नाम है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा संजीवम्मा एवं नारायण जिद्द, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के साथ जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो था वो था आपका जिद कृष्ण मूर्ति यानी जिद कृष्ण मूर्ति, दोनों जगह है वही क्या, जिद कृष्ण मूर्ति। अच्छा ये कृष्ण मूर्ति अलग है, ये जिद अलग है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग क्या देंगे, जिद
बात तो बराबर हुआ ना क्या, ऑप्शन बी मान लो। चलो क्वेश्चन नंबर जे 8 करा कि जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया है, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये तीन हो जाएगा। ठीक है, अध्यात्म शिक्षा दर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का किस पाठ में आया है, बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो। देखेंगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षा में होगा कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। किस पार्ट में है, तो शिक्षा में। क्वेश्चन आगे बढ़ता है, कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो जे कृष्णमूर्ति जो है वो विश्व शिक्षक थे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जे कृष्णमूर्ति पुस्तक के नाम बताना पड़ेगा, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम क्या है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी का उपयोग सभी जगह। तो इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और हम लोग का आ चुका है यहाँ पे पदखंड। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग बुक 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हिंदी बुक का पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, हिंदी का पदखंड यानी 1 कवर कर चुके हैं। अब हम लोग का जो स्टार्टिंग हो रहा है वो 2 हो रहा है। ठीक है, एकदम अच्छी तरह से बने रहना है। जितने इतने क्वेश्चन कवर कर दिए बस, और आधा टाइम चाहिए आप लोगों का अच्छी तरह कवर करना है। सारे क्वेश्चन को देखना है, हर एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, शेयर जरूर करना है। बस बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, सभी को पास पहुँचना चाहिए। काफ़ी बोल रहा हूँ तब से, बस एक ही बस उम्मीद पे कि आप लोग शेयर करेंगे, इस वीडियो को वायरल करेंगे अधिक से अधिक। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जो कैसे कवि है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी प्रेम मार्गी। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करा है करबक जो किनकी रचना, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करा है करबक किनकी रचना, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 करा मलिक मोहम्मद जायसी की जो है किस परंपरा के कवि है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो क्या होगा प्रेम क्या कहते हैं प्रेम माखनिया काव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 करा इनमें से प्रेम के पीर के कवि है, देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा जायसी। क्वेश्चन नंबर 5 का जायसी रचित पद्मावत जो है की भाषा है क्या है, देखो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी जो है यानी अवधि। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 करा कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो कब हुआ था, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी 15वीं शताब्दी जो कि उत्तराधारी अनुमानता 1492 राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 करा मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, तो इसका निवास स्थान था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जायस कब्र अमेठी यहाँ पे लाहौर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मलिक शेख ममरेज। आगे बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मलिक रजी अशरफ। क्वेश्चन नंबर 9 करके कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था, तो 9 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी जो यानी सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 का कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति जो है क्या थी, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया, यानी उपयुक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 का कि किस कवि जो है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति के नाम बताना आप लोग को। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन के जायसी की भाषा कौन सी थी, ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी अवधि। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का कि खाली जगह को भरा जो क्या कहते हैं जय लही क्या कहते हैं अबही डाम ना होई तो लही डैश बसाई न सोई। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सुगंध, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 14 क्वेश्चन खाली जगह को भरा धनी क्या कहते हैं धनी सो डैश जायसी किरत जसु फूल मरे पे मेरे न बासु। तो 14 नंबर का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे खाली जगह में, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पुरुष हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, ध्यान देंगे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी दर्पण से किया। तो इस तरह हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। एकदम सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग को देख लेना है, एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, अंत तक बंद रहना है। लाइक शेयर बार बार आप लोग को कह रहा हूँ एकदम करते जाना है। ठीक है, एकदम दिल थाम के देखना है बस। और ही कुछ चैप्टर बचा हुआ है, इसको भी कवर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का सूर सागर के जो है कवि है, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन शायद हम लोग को पार्ट 1 में कवर किए थे शायद क्या, तो सूर सागर कवि हो जाएगा आपका नवादास। ऑप्शन नंबर सूरदास ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन हम लोग का 2 का कि भगवान कृष्ण किस कवि के पूजे थे, भगवान कृष्ण जो किस कवि के पूजे थे। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर
डी सूरदास के। क्वेश्चन नंबर 3 का है मीरा ने अपना अपना जो है प्रियतम जो है किसे माना है। ध्यान देंगे 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कृष्ण को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का 5 का है कि सूर सूर तुलसी उसी उड़ग कैस उदास अब के कवि उदोस पंपन जहाँ तय करत प्रकाश, इस दोहे में किस से सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर सूरदास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सूरदास का जन्म जो कब हुआ था, ध्यान देंगे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 1478, जो कि अनुमान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कराया कि सूरदास का निधन जो है कब हुआ था। ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, निधन हो जाएगा आपका 1583, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास का जन्म जो कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे सूरदास का जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में, ठीक है। और कंटिन्यू बोलने की वजह से मुझे जो थोड़ा तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही है, बस कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छी से सपोर्ट करेंगे तो फिर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप लोग शेयर लाइक जरूर करेंगे, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया हूँ। चलिए खाली जगह को भरे, कह रहा है कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत डैश डैश निखर, क्या कहते हैं निर्खति नंद रानिया। यहाँ पे जो है कुछ ये वर्ड जो है ये जो है किसकी दी गई है। ध्यान देंगे 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह, यानी छवि, ठीक है। खाली जगह में भरना छवि। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। तो सूरदास की अभिरुचि जो थी वो काम थी सभी में, क्या तीनों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करा कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास का व्यक्तित्व जो कैसा था। तो सूरदास का व्यक्तित्व जो था वो था आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूरदास की कृति के नाम बताना आप लोग को, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2000 ये क्वेश्चन 20 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 का सूरदास जो किस काल के कवि थे। ध्यान देंगे सूरदास जो थे वो थे आपका मध्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 के ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी। तो ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी, वो थी आपका सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में खाली जगहों को भरा है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय को वर्णन शुरू करते हैं तो डैश मानो डैश हाथ छोड़कर उनके पीछे दौड़ करता है। देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का खाली जगह में भरना, आपको भरना है यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा अलंकार शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 करा कि सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की। तो सूरदास शिक्षा जो ग्रहण की थी यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या करा कि सूर्य के कवि के 3 प्रधान विषय क्या है। तो ध्यान देंगे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सूरदास के पद किस पुस्तक से ली गई है। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान देंगे 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा, यानी सूर सागर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 का कि कवि कन्या का क्या अर्थ है। तो देखेंगे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। 20 में क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी गोद, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। एकदम शांति से आप लोग को बने रहना है, सारे दिल थाम के एकदम क्वेश्चन को देखना है अच्छी तरह से। इसी तरह हम लोग का सारे चैप्टर कंप्लीट होगा बहुत ही जल्दी। चैप्टर नंबर 3 आ चुका है, हिंदी पदखंड का क्लास 12 दिखेंगे यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा कि विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका भाषा क्या है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। देंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी अंतवेदी, जो कि ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ध्यान देंगे देखो ये क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर हम लोग का तुलसीदास किस काल के कवि थे। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 करा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भक्ति काल, ठीक है। चलिए साहित्य लहरी किनकी रचना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सूरदास, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ना सूरदास, तुलसीदास होगा। साहित्य लहरी किनकी रचना, तुलसीदास होना चाहिए क्या। 5 में क्वेश्चन बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या करें, कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली के रचनाकार 6 की 6 राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता करके तुलसी ना लय से कविता लसी पाप क्या कहते हैं तुलसी की कला, ये पंक्तियाँ जो है किसको अमर बनाती है। ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तुलसीदास एवं कविता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का तुलसीदास का जन्म जो कब हुआ था। ध्यान देंगे इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे 8 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1543। क्वेश्चन का तुलसीदास का जन्म जो कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी राजपुर, जो कि बंदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट बांदा जो आगे क्वेश्चन नंबर 10 का है। देखिए हम थोड़ा कुछ गड़बड़ा जा रहे हैं बोल करके, क्योंकि कंटिन्यू एकदम लगातार बोलते तो पता नहीं चल पाता क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि लगातार बोलने से जो है ना मतलब जवान एक तरह का फिसल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम
थोड़ा रेस्ट करना चाहिए हमको लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देखेंगे। अगर बोल पा रहे अच्छे से तो रेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोग अगर साथ में जुड़े हैं तो एकदम अंत तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। तुलसीदास का मूल नाम क्या है था, तो ध्यान देंगे 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो यानी राम बोला। शायद ये क्वेश्चन ये चैप्टर हम लोग उसमें कवर किए थे क्या, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, तो ये देखो ये जो राम बोला एवं परम्परा दुबे, ठीक है। राबरी क्या कहते हैं 11वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हुसली एवं आत्मा क्या कहते हैं आत्मा राम दुबे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ये देखो 2018 में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए तुलसीदास की पत्नी क्या क्या नाम था, तो उसकी पत्नी का नाम था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा रत्नावली, ठीक है। खाली जगह को भरें भरपेट परे तुलसी जाओइन सुधा। ये क्वेश्चन हम लोग मतलब देख ली शायद क्या ये सेट को। तुलसी की शिक्षा कहाँ से मिली थी, तो इसकी शिक्षा मिली थी कहाँ से मिली थी, वो भी सभी हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास के घर परित्याग क्यों हुई था, पत्नी के मतलब पत्नी के फटकार से। ये देख लिया हम लोग चैप्टर, ठीक है। बाकी आप लोग जो नहीं देखे शुरू में देख लेंगे इसको, ये चैप्टर शुरू में पहुंच गया था, ठीक है। वो चैप्टर नंबर शायद 2 या 3 में, शायद नहीं पता, शायद हो सकता है किसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ अच्छा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है, पार्ट 2 का। देख पा रहे होंगे क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग अगला क्वेश्चन नावादास की जो है कीर्तियों के नाम बताना आपको। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे नावादास का अस्थायी निवास जो कहाँ था, ध्यान देंगे अच्छी तरह से देखना है, सारे क्वेश्चन को देखना है। मैं अगर कम बोल रहा हूँ या फिर कम बोल पा रहा हूँ तो आप लोग को नहीं कम होना है, आप लोग को अंत तक रहना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से खुद से बनाना है, खुद से देखना है। तो यार राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे छप्पे शीर्षक कविता के रचिता का नाम बताना आपको। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यानी नाभादास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नाभादास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा कि नाभादास का जन्म जो है कब हुआ था, तो नाभादास का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका राइट ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1570 जो कि अनुमानित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी स्वामी अग्रदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे भक्तमाल कैसी माला है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी भक्त के चरित्र की माला, चरित्रों की माला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग का 7 करेंगे छप्पे जो कैसा छंद है, तो छप्पे जो वो कैसा छंद है, ध्यान देंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी छप्पे एक छंद है जो 6 जो है पंक्तियों में ये गे है, मतलब 6 पंक्तियों में गे होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 करा कि भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, तो भक्तमाल में जो छप्पे है वो हो जाएगा 316, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगी। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी 200 भक्तों के चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके अपने पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पे संकलित है, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कबीर सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाभादास ने भक्तों के परिचय किस शैली का परिचय दिया है, तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे राइट आपका होगा समाज शैली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 करके नाभादास जो किस काल के कवि थे, ध्यान दें 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो राइट हो जाएगा आपका भक्तिकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या रहा, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 आएगा, चैप्टर 4 नहीं आएगा, चैप्टर 4 तो हम लोग देख लिए ना, मतलब वो छूट गया, मतलब ये थोड़ा क्या हुआ 1-2 चैप्टर इसमें जो मिस प्रिंट हो गया कह सकते हैं आप लोग, तो चलिए उसको मैनेज कर लीजिए। मैं जो है आप लोग तो उसका इतना तैयारी किए होंगे, बाकी अगर नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, अगर आप लोग वो जो चैप्टर छूट गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया हुआ वहाँ से आप लोग सारे चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके आसानी के लिए सारे सब्जेक्ट का आप लोग PDF बना दिया हूँ, और ये PDF नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको रियल ओरिजिनल PDF मिलेगा, कह सकते हैं आप लोग, मतलब ओरिजिनल जेन्युइन क्वेश्चन मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि आप लोग को वहाँ पे छूटा हुआ मिलेगा, यानी पूरा मतलब क्लियर लाइन बाय लाइन सब कुछ दिया हुआ है हर एक चीज़। तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट किया। चलिए चैप्टर नंबर 6 हम लोग का करा हिंदी चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना आपको 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन का दूसरा करा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट की बात करें ऑप्शन में यहाँ पे बी हो गया 1889। आगे देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा जयशंकर प्रसाद का निधन जो कब हुआ, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा 15 नवंबर 1937। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो कहाँ हुआ था, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 का राइट की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर इसका डी जगह वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन करा कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकल्प का नाम बताना आपको, नाम लिखें। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट उपयुक्त यहाँ पे सभी जगह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखना है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कामायनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर का 7 का जयशंकर प्रसाद की अतुकांत जो रचना है वो कौन है,
तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 8 का जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से जुड़े थे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी छायावाद, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी छायावाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 होगा 9 के 10 करेंगे तुमुल कोलाहल कलम है शीर्षक कविता जो किस पुस्तक से ली गई है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामायनी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 करा क्या करा कि जयशंकर प्रसाद के कथा जो है संग्रह का नाम बताना है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। तो इस तरह हम लोग का अच्छा और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम लिखना है, तो इसका उपन्यास हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इस तरह जो इस चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर 7 आ चुका है। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सारे चैप्टर को देखना है बस, और 2-3-4 चैप्टर बचा हुआ है एकदम अंत तक। जब लोग आप रुके हैं तो दिल थाम के और क्वेश्चन को देख लेना है, अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को कवर करना है। जो अगर पीछे जुड़े हैं लाइव में अगर देख रहे हैं तो दोबारा रिफ्रेश करके देख लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, शेयर लाइक जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का देखेंगे क्या रहेगा, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने क्या कहते हैं लालकों को गोद से नहीं उतारा था। बीएसवी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मिट्टी लगने के भय से, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग यानी 2019 में और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे ध्यान से अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30 का पुत्र वियोग शीर्षक कविता के काव्यत्री का नाम लिखेंगे, देखो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। सारे क्वेश्चन को हम लोग आगे में आपको दिखा दिए कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना अच्छे से बताएं तो आप लोग को शेयर तो करना जरूर पड़ता है कि ठीक है, कितना मेहनत क्यों आप लोग, तो एक छोटी सी मेहनत करेंगे आप लोग, ठीक है, करेंगे ना, सबको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन कौन करने वाले। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कराएगी कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो कब हुआ था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा 16 अगस्त 1904, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन कराएगी कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो कहाँ हुआ था, तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कराएगी कावित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति के नाम लिखें, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे किसने लिखा है कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन को आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीरा बाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, बस आप लोग को कुछ ही चंद में आप लोग को और भी चैप्टर मतलब 8 हो गया, बस 2-4 चैप्टर है, रहना अंत तक दिल थाम के रहना, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने 1 घंटा के लगभग कुछ मिनटों में हम लोग कवर करेंगे पूरे बुक का टोटल पदखंड और गदखंड दोनों से। बस यही कि आप लोग को साथ देना है, बस शेयर करना है, सारे क्वेश्चन को हमने लगभग कवर कर ही लिया, बस कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद करा दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी 1951, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे प्रकृति वर्णित से संबंधित कविता है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उषा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का तीसरा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, देखिए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 4 का है कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 13 जनवरी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम बताना आपको। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 का कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम लिखना है, तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन आपके यहाँ पे डी जगह यानी उपयुक्त सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 7 का किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि किसने लिखा है बहुत काली सील जरा से लाल कैसर से कि कैसे धुल गई हो। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी शमशेर बहादुर सिंह। तो इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। और चलिए हम लोग और कुछ
जो है 1-2 चैप्टर जो बचा हुआ है, यानी 9 हो गया और 4 चैप्टर लगभग बचा हुआ है, ठीक है। इस 4 चैप्टर को कवर कर लेना है, ठीक है। बस उसके बाद आप लोग को फ्री हो जाना है कि अंत तक बने रहने के लिए। जो अंत तक रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कौन कौन अंत लिखे, अपना नाम लिख देंगे ताकि पता लगे कि कौन जो है एकदम अंत तक देखना है, कौन जो अच्छे मार्क्स लाने वाले, क्योंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या कि जन जन का चेहरा शीर्षक एक कविता के रचयिता कौन है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। देखेंगे इसका राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलिए, हम जो इतना कंटिन्यू इतना समय से बोल रहे हैं, इतना मतलब लगातार अगर आप लोग देख नहीं पा रहे लगातार, तो बस कैसे मतलब सोच सकते आप कितने आप लोग कमज़ोर है, कितने आप लोग मतलब कह सकते हैं मतलब काम चोर की तरह होता है ना, वो कोई चीज़ होता है उसको फर्ज नहीं निभा पाता है। हमने बस आप लोगों के लिए पूरे मेहनत और लगन के साथ पूरा चैप्टर का कवर करा रहे हैं। अगर आप लोग अंत तक नहीं देख रहे हैं, पूरा चैप्टर को देख नहीं पा रहे, सिर्फ आप लोग को देखना याद करना है, पढ़ना है इतना सुविधा के साथ, तो फिर आप सोचते हैं कितना आप लोग मतलब हो सकते हैं काम चोर। तो देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 13 नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 का है कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जो का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया, 11 सितंबर 1964। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो कहाँ हुआ था, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सोयपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन हम लोग का 5 का है, कवि मुक्तिबोध माता पिता का नाम क्या था, कवि मुक्तिबोध के माता पिता का नाम क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पार्वती बाई एवं माधव राज मुक्तिबोध। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 करेंगे, मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम बताएं। तो मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा के इस मुक्तिबोध के साथ मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम लिखें। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, काट का सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 का किस कविता से उद्धृत है कि आसामी लाल लाल किरणें से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक जनजन का मित्र है एक। देखेंगे कौन सी से आया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, जनजन का चेहरा एक। देखिए ध्यान से, आप लोगों को पंक्ति से लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, हंसते हंसो हंसो जल्दी हंसो, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हम लोग का चैप्टर नंबर 10 आ रहा है ना, ये 10 हुआ क्या। तो अब हम लोग का बचा और मात्र 3 चैप्टर इस चैप्टर होने के बाद, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जो अंत तक जुड़े हैं एकदम अंत तक रहना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को कवर करना है, एकदम शेयर जरूर करना, बार बार आप लोग याद दिला रहे हैं। तो देखिए क्लास 2 हिंदी चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया, देंगे ध्यान से। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कविता का नाम बताना आप लोग को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का कवि रघुवीर सहाय का जन्म जो कब हुआ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यानी 9 दिसंबर 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कवि रघुवीर सहाय का निधन जो कब हुआ, ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 30 दिसंबर 1990। क्वेश्चन नंबर 5 का कवि रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ध्यान देंगे। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान देंगे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी हरदेव सहाय जो कि एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था, तो ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, दिनमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 करा कि किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लोग भूल गए हैं। देखिए आप लोग को भूलना नहीं है, हम जो है इतना कंटिन्यू आप लोग को बता रहे हैं, एकदम सर दर्द करने लगा, एकदम लगातार बोल बोल के आपको पता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जब कोई लगातार बोलता है तो कितना उसको इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप लोग को लगातार इसलिए करना, फिर सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग को बस शेयर जरूर करना है, ठीक है। इस वीडियो को किसी तरह वायरल करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, ताकि हम जो सारे सब्जेक्ट का इसी तरह बना सके। तो बस एक मोटिवेट मिलता है, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो ठीक है। बार बार आप लोग से निवेदन करता हूँ, ठीक है, शेयर जरूर करेंगे। किन किन पत्रों के मार्फत रघुवीर सहाय ने जो है पत्रकारिता की, तो ध्यान देंगे 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया, यानी उपयुक्त सभी जगह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी आत्महत्या के विरुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर का 11 कह रहा है क्या कह रहा है, हर चरना किसका जो प्रतिनिधि है, ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी आम आदमी का प्रतिनिधि है जिसकी हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12 है किसने लिखा है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूझे नर कंकाल सिंहासन पर
बैठा उस उनके जो है तमके कौन लगाता है। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी रघुवीर साय। तो इस तरह हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और हो चुका है। अगला हम लोग का 11 चैप्टर शुरू होगा, बस 12 और 13 शायद बचा होगा, उसको भी हम लोग को कवर कर लेना। बहुत ही मेहनत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद खत्म होने वाला है। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे का किसका, लोहे जो किसका प्रतीक है, देखो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कर्म का। चलिए, थोड़ा लंबी सांस लेना पड़ता है। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ, तो क्या कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना। आप लोग को 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखेंगे राइट ऑप्शन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन ऑप्शन में यहाँ पे ए होगा विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कब हुआ था। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया 1 जनवरी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ, मतलब डी में इनमें सभी होगा ना, यानी तीनों मिला था तो ऑप्शन नंबर डी में ही होगा शायद इनमें सभी। क्या? हाँ, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताना है आप लोग को। तो देखेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 7 का, तो यहाँ पे भी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से अच्छी तरह आप लोग ऑप्शन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है। देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ए होगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी जो क्या कहते हैं मेहनत कस लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। देखो ये 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग दिख लेंगे यहाँ पे और राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो हम लोग चैप्टर नंबर 12 है। करा है क्या करा है क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 12 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हिंदी पदखंड का लिया गया। चलिए ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करना है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कहीं कहीं नहीं वहीं। क्या ठीक है होगा ना। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी जो है वो किस काल के कवि हैं, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आधुनिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन का कवि अशोक वाजपेयी का जन्म जो कब हुआ था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 16 जनवरी 1941। क्वेश्चन नंबर का कह रहा है क्या कह रहा है कि कवि अशोक वाजपेयी का जन्म जो स्थान वो कहाँ है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी महादुर्ग उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेगा हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गद गीत। 6 नंबर क्वेश्चन करेगा हार जीत कविता के कवि का नाम बताया। नाम को 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है अशोक वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन हम लोग का कहते कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है, ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का कवि अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था। तो इसको मिला था आपका हो जाएगा यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए ये भी मिला था। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है कि कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा संदर्भ में लेखन का कार्य किया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा कभी कभार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा है कवि अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पर संपादन किया था। तो ध्यान देंगे 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 किस पार्ट में आया है किसकी विजय हुई सेना की नगरों की। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हार जीत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 करा किस कविता कवि ने लिखा कि खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी। इस तरह हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है और मेरा थोड़ा सा सर जो दर्द कर रहा अब वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है हम लोग का लास्ट चैप्टर है। एकदम अच्छी तरह से आप लोग अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं देख पाए एक बार दोबारा फिर से इस वीडियो को शुरू से देखेंगे, सारे को नोट करते जाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे। आप लोग टाइम मिले जब भी मिले इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। एग्जाम के आपको टेंशन कोई लेने की बात नहीं है, एकदम यहीं से आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह देखें 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयंत्रमा, क्या कहते हैं, संशयात्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कविता ज्ञानपति का जन्म जो कवि ज्ञानपति का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि गांव का घर शीर्षक कविता, कहाँ गया ये, 1 मिनट, यहाँ भाग गया। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना आप लोग को, देखेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्ञानेंद्र सबको बताना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ज्ञानेंद्र का जन्म जो कब हुआ था, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कवि ज्ञानेंद्र के माता पिता का नाम बताना आप लोग को, तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया, यानी करसा देवी एवं भावेंद्र प्रसाद चौबे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन लोग का, कवि ज्ञानेंद्र का निवास कहाँ है, तो इसका जो निवास है वो हो जाएगा आपका वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहल सम्मान ज्ञानेंद्र को कब दिया गया, तो ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा 2006, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र को कब मिला था, तो इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र को कविता संग्रह का नाम बताएं, तो ज्ञानेंद्र के कविता संग्रह का नाम तो हो जाएगा यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, और है क्या, हाँ इनमें सभी जगह ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन करा कि ज्ञानेंद्र के पुस्तकें कौन कौन से हैं, तो देखेंगे ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निम्न सभी, यानी सभी यहाँ पे है ना, क्या ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि किस पाठ में आया कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी की आवाज़, तो देंगे ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गांव का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ में आया कि जैसे गिर गया हो जंग, क्या कहते हैं, गजदंतों का गाँव कर कोई हाथी, तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, गांव का घर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोरा के ज्ञानेंद्र का जन्म जो किस प्रांत में हुआ था, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड। तो इस तरह हम लोग का जो है टोटल पूरे बुक से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही काफ़ी मेहनत लगा है, बहुत ही निचोड़ के साथ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस मॉडल के बारे सारे के साथ मिला करके हमने डेट के साथ सब कुछ आपके लिए ले आया हूँ। बस इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस छोटी सी मेहनत करेंगे आप लोग। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे सभी फ्रेंड के साथ, इस वीडियो को वायरल करना आप लोग को, लाइक करना, ठीक है। बहुत बार बोला हूँ और कंटिन्यू बोल के मैं थक गया हूँ, ठीक है। बस मेरे लिए इतना मेहनत करेंगे, मैं आपका ग्रामर का पूरा कंप्लीट इसी तरह वीडियो लेके आऊँगा और भी सब्जेक्ट के लेके आऊँगा, बस इतना आप लोग करना है, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ना, लाइक जो करेंगे शेयर तो बता देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए लाइव सेशन में नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।